हरे कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो हर एक व्यक्ति को गाना गाने का पागलपन होता है उसके बारे में। आज आप किसी अच्छी नौकरी में हो, कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, बहुत लकी हो। याद रखना, आप भी किसी दिन रिटायर होने वाले हो। रिटायरमेंट के बाद के जो दिन होते हैं उन्हें काटना मुश्किल हो जाता है। तो क्या आपने रिटायरमेंट के बाद आप क्या करोगे, क्या इसके बारे में अभी कुछ बेसिक प्लानिंग किया है? नॉर्मल रिटायरमेंट के बाद क्या आप फिर काम ढूंढोगे, घर में वक्त बिताओगे, कुकिंग सीखोगे, खेल में इन्वॉल्व हो जाओगे, पोता पोती के साथ टाइम पास करोगे, वक्त बिताओगे? ये सब सोचते वक्त कई सारे पॉइंट्स सोचने पड़ते हैं। क्या इस उम्र में आप जूडो कराटे शुरू कर सकोगे? क्या इस उम्र में आप डिस्को डांसिंग सीखना शुरू कर सकोगे? क्या इस उम्र में आप स्विमिंग के लेसन्स ले पाओगे, डाइविंग के लेसन्स ले पाओगे? तो ऐसी कौन सी कला है जो आप विकसित कर पाओगे? तो सबसे पसंदीदा, सबसे इजी कला जो है वो है संगीत। आज ही से संगीत सीखना शुरू कीजिए। गाना गाने का पागलपन लगभग सभी व्यक्तियों में होता है। फिल्मी गीत हो या गजल हो, कव्वाली हो या भजन हो या लोरी हो, सभी व्यक्तियों को गाना गाने की इच्छा होती है। हमारे भारतीय संस्कृति में इसको बड़ा मोल है। आप अगर आपके बुजुर्गों का लाइफ देखते हो, आपको हैरानी होगी। आपकी दादी माँ, आपकी माँ, क्या वो सभी संगीत सीखे थे? नहीं, उनमें से तो कई लोग संगीत बिल्कुल सीखे नहीं थे, फिर भी माँ, दादी माँ लोरी सुनाकर आपको सुलाती थी। वो बड़े मधुर आवाज में लोरियां गाती थी। हम सबके जीवन में आनंद के कई क्षण आते हैं। कभी किसी का जन्म दिवस होता है, इसलिए वो भाई बहन रिश्तेदार मिलते हैं, छोटी सी पार्टी करते हैं। किसी की सगाई हुई है, किसी की शादी है, या कोई अच्छी नौकरी मिल गई है, किसी ने एग्जाम्स अच्छे मार्क्स पाकर पास कर ली है। ये सारे बहाने, इसको अगर आप कहो तो बहाने हैं खुशियां मनाने के। और जब खुशियां मनाने आप दोस्त रिश्तेदार एक साथ मिलते हो, तो खुशियां मनाना कैसे शुरुआत होती है? गाने गाकर ही ना। जी हाँ, आप देखिए, आपने जितनी भी पार्टीज छोटी छोटी अटेंड की होगी, वो सारे पार्टियों में गाने तो आते ही हैं। जब वो माहौल बन जाता है, तब ये लोगों को पता होता है कि ये शीला अच्छा गाती है, ये राजू अच्छा गाता है। तो उनसे पहले रिक्वेस्ट की जाती है, राजू चलो गाना शुरू करो। तो राजू सोच में पड़ता है, अब मैं कौन सा गाना गाऊं। अब आपको अगर गाने गाने का पागलपन है, तो सोचना किस बात का, शुरू हो जाओ। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। हो जाओ शुरू। दोस्तों, मैं कई कराओके क्लब्स अटेंड करते रहता हूँ। वहां पे ये गाने गाने का पागलपन देखता हूँ। लेकिन होता क्या है, एक बड़ी कमजोरी मुझे नजर आती है। ये आजकल जमाना बदल गया है, काराओके ट्रैक्स उपलब्ध है। काराओके ट्रैक्स लगा देते हैं मोबाइल पर, सामने लिरिक्स रख देते हैं, वो लिरिक्स पढ़कर गाने गाए जाते हैं। वो स्टेज शो भी मैंने देखे हैं जहां पे वो सिंगर्स सामने लिरिक्स पढ़ते हैं। ये सामने लिरिक्स पढ़ने में होता ये है कि आप जो वो गाना गा रहे हो, वो गाने में जो भाव है, वो भाव, इमोशंस छिप जाते हैं।
तो उसका तरीका एक आसान सा है, रखो, भले लिरिक्स सामने रखो, लेकिन पूरे गाने में आपको लिरिक्स में देखने की जरूरत नहीं है। मुखड़ा शुरू होने से पहले मुखड़े मुखड़े के बोल देख लीजिए। मुखड़े के तीन चार लाइनें होगी, वो तीन चार लाइनें क्या है और आपको याद आने लगता है। हाँ, ये मुखड़े के ये तीन चार लाइनें ये हैं। फिर आपके ऑडियंस के पास वो जो आपकी भाई बहन दोस्त ये हैं, इनके पास देखो और वो गाओ। फिर आता है म्यूजिक। जब म्यूजिक आता है तब देख लो अब कौन सा अंतरा आ रहा है। हाँ, ये अंतरा के क्या बोल है, ये तीन चार लाइनें हैं अंतरा की, उसको इंस्टेंटली बाय हार्ट कर लो। और फिर वो जब अंतरा शुरू होता है तो वो अंतरे को गा लीजिए, लेकिन आंखों में आंखें डाल करके गाइए। तब आपके चेहरे पे वो स्माइल आएगी। या अगर आप दर्द भरा गाना गा रहे हो तो आपके दिल से दर्द उभरेगा, तो आप इमोशंस एक्सप्रेस करोगे। ये होना बहुत जरूरी है। काराओके ट्रैक्स पर गाना कोई गलत बात नहीं है। काराओके ट्रैक्स पर गाते वक्त सिर्फ लिरिक्स में देखना ये गलत बात है। तो आइंदा आप ध्यान रखिए, आप काराओके ट्रैक्स पर गाइए जरूर, लेकिन वो आपका पोर्शन जो है उतना टेम्पररीली बाय हार्ट कर लीजिए, याद कर लीजिए और उसे पेश कीजिए। देखिए आपको कितनी तालियां मिलेगी। दोस्तों, ये अच्छी बात है कि भगवान ने आपको अच्छी आवाज दी है। भगवान ने आपको अच्छी आवाज इसलिए दी है, वो ये चाहते हैं कि आप उस पे और थोड़ी मेहनत कर लीजिए। और वो सुर में होना यानी क्या, ताल में होना यानी क्या, वो हरकतें लेना यानी क्या, ये सब आप किसी अच्छे संगीत शिक्षक से सीखिए। वो सीखना बहुत जरूरी है, तब जाकर आपका ये संगीत का नॉलेज 100% होगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।